हेलो बच्चों, हाय। मैं त्रिलोक व्यास रजनीश पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था शीत युद्ध के दौर के बारे में। शीत युद्ध के दौर के बारे में हमने क्यूबा मिसाइल संकट का अध्ययन किया। उसके बाद शीत युद्ध क्या है उसका हमने अध्ययन किया। अब हम अपना अध्ययन करेंगे दो ध्रुवीय विश्वों का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्वों का आरंभ का मतलब क्या हो गया कि दुनिया जो थी वो दो भागों में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से विभाजन होती हुई दिखाई दे रही थी। वो दो भाग कौन से थे? उस समय आपको ही पता होगा, शीत युद्ध के दौर के समय दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। पहली महाशक्ति थी सोवियत संघ और दूसरी महाशक्ति थी अमेरिका। अब इन दोनों महाशक्तियों को ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही महाशक्तियों ने पूरी दुनिया को दो भागों में स्पष्ट रूप से बांटते हुए दिखाई दिया। जैसे कि दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपना अपना दायरा बढ़ाना चाहती थी, अर्थात यह महाशक्तियां अपने अपने दायरे, अपने अपने वर्चस्व और अपनी अपनी प्रतिभा प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, और दुनिया का बंटवारा हमें दो गुटों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यानी कि दुनिया जो थी स्पष्ट रूप से हमें दो गुटों में दिखाई देने लगी। दो गुट कौन कौन से थे? पश्चिमी, पश्चिम के अंदर आता है तो आप क्या आएगा? अमेरिका। और पूर्वी गठबंधन के अंदर आएगा तो आप क्या आएगा? सोवियत संघ। यह दोनों ही महाशक्तियां थी और इन दोनों ही महाशक्तियों में दुनिया जो थी पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट बंटी हुई दिखाई दे रही थी। अब उस समय शीत युद्ध के दौरान काफी छोटे छोटे जो देश थे वो स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, और काफी ऐसे जो छोटे जो देश थे उनके पास एक ही विकल्प बचता है, या तो इन दोनों गुटों में से किसी एक में शामिल हो गए या उनको क्या कर ले, अपनी सदस्यता ग्रहण कर लें। क्योंकि इन दोनों ही गुटों में शामिल में से किसी एक गुट में शामिल होने का कारण ये था क्योंकि ये जितने भी छोटे छोटे देश है ये शामिल इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि किसी एक महाशक्ति के प्रभाव से उनको बचना था। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो छोटे देश थे उनको किसी एक गुट में शामिल होना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगर ये गुट में शामिल नहीं होते तो दूसरी जो महाशक्ति है उसके प्रभाव से बचा जा सके। तो इन महाशक्तियों के एक दूसरे के प्रभाव से बचने के लिए उनको किसी न किसी गुट में शामिल होना क्या हो गया था? आवश्यक हो गया था, चाहे वो किसी भी गुट में शामिल हो सकते हैं। इन देशों में स्थानीय प्रतिस्पर्धा देशों के खिलाफ सुरक्षा हथियार का वादा मिला। इसके साथ साथ इन महाशक्तियों ने उनको क्या दिया? जो भी इनके गुट में शामिल होंगे उनको क्या मिलेगा? उनको हथियार मिलेगा, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी, और इसके साथ साथ उनको हर तरह से मदद दी जाएगी। किनके द्वारा दी जाएगी? इन महाशक्तियों के द्वारा दी जाएगी। अब ये ऐसा हमें पूरी दुनिया जो थी वो दो खेमों के अंदर स्पष्ट रूप से दुनिया जो था उसका दो खेमों में बंटवारा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यह विभाजन की जो शुरुआत है, अर्थात ये जो दुनिया का विभाजन हो रहा था ये हमें कहां देखने को मिला? यह दुनिया का विभाजन हमें यूरोप के अंदर देखने को मिला। यह विभाजन जो था वो हमें यूरोप के अंदर देखने को मिला। अर्थात यूरोप का जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत खेमा कहलाया। यूरोप का पूर्वी खेमा जो था वो सोवियत खेमा कहलाया, और यूरोप का पश्चिमी भाग जो था वो अमेरिका खेमा कहलाया। इसका पश्चिमी गठबंधन और यूरोप जो था वो पूर्वी गठबंधन, यानी कि सोवियत संघ जो थी वो पूर्वी गठबंधन के अंदर था और अमेरिका जो था यूरोप का पश्चिमी गठबंधन कहलाया। इसके साथ साथ ही इन दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी अपनी एक नई गठबंधन नीति अपनाई। वह कौन सी थी? सबसे पहले अमेरिका ने एक पश्चिमी गठबंधन यानी कि 1949 के अंदर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की। ये नाटो की स्थापना क्यों की गई? नाटो की स्थापना इसलिए की गई ताकि इसमें यह कहा गया कि इस गठबंधन में जो भी देश शामिल होगा उनको पूरी की पूरी सहायता दी जाएगी, मदद की जाएगी, और यह भी घोषणा की गई
कि जो भी इस पर क्या करेगा, हमला करेगा, वो अपने आप पर हमला मानेगा। अर्थात इस नाटो के अंदर टोटल 12 देश शामिल हुए। इसका कहने का मतलब है, इस संधि का तात्पर्य यह था कि अगर इसके अंदर इन 12 देशों में किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये सभी देश अपने आप पर हमला मानेंगे। यह इस नाटो का क्या था, संधि का मेन घोषणा थी। और हर देश जो था वो एक दूसरे की क्या करेगा, मदद करेगा। अर्थात ये जो 12 देश है वो आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से करें, चाहे भूभारतीय रूप से करें, चाहे सैन्य मदद करें, किसी भी प्रकार की जो मदद है वो एक दूसरे से ये 12 देश करेंगे। इसी के दौरान, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए सोवियत संघ ने भी क्या किया, अर्थात सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट क्या कर लिया, गठबंधन बना लिया। अर्थात वार्सा पैक्ट यानी कि वार्सा संधि का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। कब किया, 1955 के अंदर सोवियत संघ ने भी क्या कर लिया था, वार्सा संधि बना ली थी। वार्सा संधि का मतलब क्या था, ये जो पश्चिम के अंदर यानी कि नाटो से मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने इस वार्सा पैक्ट का क्या किया, उद्घाटन किया या इसका निर्माण किया, ताकि इनसे, इन देशों से इनसे क्या मिल सके, उनको सुरक्षा मिल सके, अर्थात सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब ये दोनों ही महाशक्तियां जो थी इतनी पावरफुल थी, इतनी मजबूत थी, तो फिर इनको इन छोटे छोटे देशों को शामिल करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों इन्होंने इन छोटे देशों को शामिल किया? इन देशों को, छोटे देशों को इन्होंने इसलिए शामिल किया ताकि उनको अपने वर्ल्ड में अपने वर्चस्व को क्या करना था, बढ़ाना था। और इसके साथ साथ इन छोटे देशों के अंदर खनिज तेल जो थे वो इनके बड़े काम के थे, और इसलिए इन्होंने इन छोटे देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये जितने भी छोटे देश है इन पर, उनके भूभाग पर उनके सैनिकों द्वारा भेजा गया ताकि ये खुफिया रखी जा सके कि इनके संगठन में कौन है, कैसे हैं। इसलिए इन्होंने इस प्रकार सभी देशों के साथ गठबंधन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया।